आज हम करते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के कुछ अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम आईआईटी जेई मेंस एंड एडवांस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। चलिए, लास्ट क्लास में मैंने आपको होमवर्क भी दिया था क्वेश्चन नंबर 1। आज हम वही क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो cos ऑफ 3 cos इनवर्स 4/5 एंड साइन ऑफ 3 साइन इनवर्स 4/5 कहते हैं इसकी वैल्यू क्या होगी। चलिए, तो cos इनवर्स 4/5 को हम थोड़ी देर के लिए अल्फा लेट कर सकते हैं एंड साइन इनवर्स 4/5 को हम थोड़ी देर के लिए बीटा लेट कर सकते हैं। सो क्वेश्चन रिड्यूसेस टू cos ऑफ 3 अल्फा प्लस साइन ऑफ 3 बीटा वेयर हमने अल्फा किसको लेट किया हुआ है, वेयर cos इनवर्स 4/5 इज इक्वल टू अल्फा, देन cos अल्फा इज इक्वल टू 4/5। अल्फा का एक ट्रायंगल बनाइए। cos होता है जी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के परपेंडिकुलर आ गया। सिमिलरली साइन इनवर्स 4/5 इज बीटा, देन साइन बीटा इज इक्वल टू 4/5 है ना, साइन बीटा इज इक्वल टू 4/5। चलिए जी, तो हमें वैल्यू निकालनी थी cos 3 अल्फा साइन 3 बीटा। cos 3 अल्फा क्या होता है, 4 cos क्यूब अल्फा माइनस 3 cos अल्फा। सिमिलरली साइन 3 बीटा का एक फॉर्मूला होता है 3 साइन बीटा माइनस 4 साइन क्यूब बीटा, और cos अल्फा की वैल्यू हमारे पास है ऑलरेडी 4/5, तो 4 इंटू 4/5 का होल क्यूब माइनस 3। cos अल्फा की वैल्यू हमारे पास है 4/5 प्लस 3, साइन बीटा की वैल्यू हमारे पास है 4/5 माइनस 4 साइन बीटा की वैल्यू हमारे पास है 4/5। तो इसको सॉल्व क्यों ही करना है जब ये से ये टर्म कट हो रही है, ये टर्म प्लस की है, ये टर्म माइनस की है, कट हो गई। ये टर्म अगेन माइनस किया और ये सेम टर्म प्लस किया, तो ये भी कट हो गई। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आया, 0। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी। चलिए, बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, एक अच्छा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। आज का क्वेश्चन नंबर 2 कहते हैं साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x कब कब होती है, हमेशा होती है या इनमें से किसी इंटरवल में होती है। चलिए देखते हैं, ट्राई करते हैं। अच्छा, साइन इनवर्स x की रेंज हमें पता है। साइन इनवर्स x की रेंज कहाँ से कहाँ होती थी, -π/2 से π/2 होती थी। तो साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स x की रेंज हमें पता है -π/2 से π/2 होती थी, है ना, -π/2 से π/2। एंड इस क्वेश्चन के लिए साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या गिवन है, 2 tan इनवर्स x। 2 tan इनवर्स x -π/2 से लेके π/2। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमें x निकालना है, धीरे धीरे हमें x तक पहुंचना है। तो यहां से हम इजीली क्या कर सकते हैं, जब एक पॉजिटिव नंबर से डिवाइड कर रहे हो तो इनइक्वालिटी सेम रहेगी, है ना, इनइक्वालिटी सेम रहेगी। जब नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो इनइक्वालिटी रिवर्स कर लेती है, लेकिन अगर पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हैं तो इनइक्वालिटी का साइन सेम रहेगा। अब मैंने पूरे के ऊपर tan फंक्शन ऑपरेट करना है, tan, और tan फंक्शन एक इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। tan का अगर ग्राफ बनाएं, -π/2 से लेके π/2 तक का ग्राफ अगर बनाएं तो tan, ये देखो, ये tan का ग्राफ हम 11th क्लास में पढ़ते थे कि इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। तो जब इंक्रीजिंग फंक्शन को ऑपरेट करते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन सेम रहता है। अगर डिक्रीजिंग फंक्शन ऑपरेट करते इसके ऊपर कॉस, ये कॉट है ना, कॉट को ऑपरेट करते तो इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाता है। लेकिन अभी के लिए हम tan को ऑपरेट कर रहे हैं, तो एक इंक्रीजिंग फंक्शन को ऑपरेट करते हैं y इज इक्वल टू tan थीटा का ग्राफ हम बनाया करते थे 11th क्लास में।
तो एक इंक्रीजिंग फंक्शन को ऑपरेट कर रहे हैं तो इनइक्वालिटी का साइन सेम रहेगा। तो tan ऑफ माइनस पाई बाय 4, tan ऑफ tan इनवर्स x इज x एंड tan ऑफ पाई बाय 4। तो tan ऑफ माइनस थीटा कितना होता है? माइनस tan थीटा, माइनस tan थीटा, यानी माइनस tan पाई बाय 4 इज 1। तो ये कितना हो गया? tan 45 डिग्री इज 1। तो यानी x की वैल्यू क्या आ गई? -1 से 1। और दिस कैन बी रिटन एज मॉड ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू 1, है ना। मॉड ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू 1, दिस कैन बी रिटन एज दिस। तो कोई ऑप्शन है? हाँ जी बिल्कुल है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर कितना है? ऑप्शन सी। चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 2। मिलता जुलता क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 पहले आपको ट्राई करना है, जैसा सेकंड था वैसा ही थर्ड है। क्वेश्चन नंबर 3 आपको ट्राई करना है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए जी, वीडियो पॉज करके क्वेश्चन नंबर 3 आप ही को ट्राई करना था। फिर करेक्ट ऑप्शन के लिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो कहते हैं साइन इनवर्स x इज इक्वल टू 2 साइन इनवर्स a। देन हमें a की रेंज निकालनी है कि a कहाँ से कहाँ लाई करेगा। तो साइन इनवर्स x की रेंज हमें पता है, साइन इनवर्स x की रेंज होती है -π/2 से π/2। इस क्वेश्चन के लिए साइन इनवर्स x हमें गिवन है इसके बराबर। तो 2 साइन इनवर्स a की रेंज आ गई -π/2 से π/2। किसी इनइक्वालिटी को अगर पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करोगे तो इनइक्वालिटी का साइन सेम रहता है। नेगेटिव से डिवाइड करते तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता, लेकिन अगर हम खाली 2 से डिवाइड करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन सेम रहेगा। अब मैंने पूरी इनइक्वालिटी पे एक फंक्शन ऑपरेट करना है साइन, और साइन एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। साइन एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। साइन एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा होता है। अगर मैं बात करूं -π/4, यानी कि यहां से लेके यहां तक, है ना, -π/4 से लेके π/4 तक। अगर मैं बात करूं -45 लेट से ये और +45 ये, तो साइन का ग्राफ कैसा होता है? कुछ ऐसा होता था। साइन 90 डिग्री तक बढ़ता ही बढ़ता रहता है, साइन 90 डिग्री तक बढ़ता ही बढ़ता रहता है। तो -45 है और कुछ ऐसे, ये ऐसे। तो यहाँ -90, साइन -90 डिग्री से लेके और +90 डिग्री तक बढ़ता ही बढ़ता रहता है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो -45 से लेके 45 तक भी साइन एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो जब आप इंक्रीजिंग फंक्शन को ऑपरेट करते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन सेम रहता है। तो साइन ऑफ -π/4, साइन ऑफ साइन इनवर्स ए इज a, साइन ऑफ π/4। तो साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, यानी कि -1/√2, एंड साइन 45 इज +1/√2। दिस कैन बी रिटन एज मॉड ऑफ a इज लेस देन इक्वल टू 1/√2। देखिए कोई ऑप्शन है? हाँ जी बिल्कुल है, ऑप्शन बी। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। एक बार चेक कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है ऑप्शन बी। चलिए जी, 4th करते हैं। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है आज का, क्वेश्चन नंबर 4th। क्वेश्चन नंबर 4th, इफ x इज ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन 0, x पॉजिटिव है, y पॉजिटिव है, ये गारंटेड है, एंड x पॉजिटिव है और y से बड़ा भी है, तो कहते हैं हमें वैल्यू निकालनी है tan इनवर्स x अपॉन y प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन x माइनस वाई की वैल्यू हमें निकालनी है। तो हमें ये निकालना है कि ये वैल्यू किसके बराबर होगी। अच्छा, ये हमें ना फॉर्मूला पता होना चाहिए। सबसे पहले हमें एक फॉर्मूला पता होना चाहिए कि भाई tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के 2 आंसर आया करते थे जब हमने क्लासरूम में थ्योरी पढ़ी थी। एक आंसर आता था tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये आंसर तब आता था जब x इज ग्रेटर देन 0 है, y इज ग्रेटर देन 0 है, एंड एक्स वाई का प्रोडक्ट 1 से छोटा है। एंड एक आंसर आता था पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई।
ये कब आता था? जब x ग्रेटर देन 0 है, y ग्रेटर देन 0 है एंड एक्स वाई का प्रोडक्ट 1 से बड़ा है। तो हमें अभी चेक करना पड़ेगा, इस क्वेश्चन के लिए हमें चेक करना पड़ेगा कि ऊपर वाली इक्वेशन लगेगी या नीचे वाला आंसर लगेगा। तो उसके लिए हमें ये चेक करना है बेसिकली कि एक्स वाई का प्रोडक्ट क्या है, 1 से बड़ा है कि 1 से छोटा है। तो हेयर x इज x बाय वाई एंड y इज x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई। तो ये चेक करना है हमें कि x अपॉन वाई मल्टीप्लाई x प्लस वाई अपॉन 1 एक्स माइनस वाई, ये पूरी वैल्यू 1 से बड़ी है 1 से छोटी है, ये चेक करना है। तो लेट, ये हमें गिवन है कि x ग्रेटर देन 0 है, y ग्रेटर देन 0 एंड x इज ग्रेटर देन y है। तो आप अपनी मर्जी से लेट कर लीजिए। लेट x2 है, लेट x2 है और y1 है। हम ऐसे दो नंबर को लेट कर लेते हैं x2 y1। तो जैसे हमने x2 y1 लिया है ना, x2 y1 लिया, तो यहाँ x2 लिया y1 लिया तो 2 आ गया, यहाँ x2 लिया y1 लिया तो ये 6 आ गया। तो यानी कि ये पूरी चीज़ का प्रोडक्ट क्या आया, 1 से बड़ा आया। कुछ और भी लेट कर सकते हो आप। तो आप ज़रूरी नहीं है कि x और y 1 या 1 से बड़े ही लेट करने हैं, 1 से छोटे भी लेट कर सकते हो, बस प्रोवाइडेड x इज ग्रेटर देन y होना चाहिए। तो मैं x को लेट कर रहा हूँ 1/2 एंड y को लेट कर रहा हूँ 1/3 या 1/4 ले लेते हैं, है ना, y छोटा लेना है तो 1/4 ले लेते हैं। तो 1/2 अपॉन 1/4, 1/2 अपॉन 1/4 लिया तो ये आ गया 2 एंड 1/2 प्लस 1/4 इज 3/4, 1/2 माइनस 1/4 इज 1/4। तो अगेन ये 6 आ रहा है। तो यानी कि किसी भी हाल में बस x और y पॉजिटिव लेने हैं और x y से बड़ा लेना है, तो ये पूरे की वैल्यू जो आ रही है आपकी 1 से बड़ी आ रही है। तो अगर x y का प्रोडक्ट 1 से बड़ा आ रहा है तो आंसर क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। तो यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई, x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई। चलिए अब जैसे तैसे इसको सॉल्व करना है बस हमें। तो पाई प्लस tan इनवर्स, एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम ऊपर लिया हमने, y एंड x माइनस वाई, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर होल डिवाइड बाय, ये पूरा यहाँ गया। तो नीचे का अगर हमने एलसीएम लिया y इंटू एक्स माइनस वाई, अगेन ये पूरा इससे मल्टीप्लाई हुआ तो वाई एक्स माइनस वाई स्क्वायर, माइनस इससे मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई। जो कट हो रहा है वो कट किया जा सकता है, ऊपर से ये कट हो गया एंड नीचे से एक्स वाई एंड एक्स वाई कट हो गया। तो वी आर लेफ्ट विद पाई प्लस tan इनवर्स, न्यूमरेटर बिकम्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड डिनोमिनेटर माइनस साइन कॉमन, देन इन डिनोमिनेटर ऑल्सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज कट विद एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वी आर लेफ्ट विद पाई प्लस tan इनवर्स माइनस 1, tan इनवर्स माइनस 1। चलिए पाई प्लस tan इनवर्स माइनस 1, पाई प्लस tan इनवर्स माइनस 1। तो tan इनवर्स ऑफ माइनस थीटा इज माइनस tan इनवर्स थीटा, ये हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। तो पाई माइनस tan की वैल्यू 1 कब होती है, पाई बाय 4। सो आंसर इज 3 पाई बाय 4, 3 पाई बाय 4। देखिएगा ऑप्शन है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आंसर है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझना है, नोट करना है। तो आज की क्लास का सबसे अच्छा क्वेश्चन यही था, क्वेश्चन नंबर 4। आंसर इज सी, 3 पाई बाय 4। चेक कर लेते हैं, हाँ जी 4th का सी ऑप्शन 3 पाई बाय 4। चलिए लास्ट करते हैं आज का क्वेश्चन हम, क्वेश्चन नंबर 5, द प्रिंसिपल वैल्यू। बहुत इजी क्वेश्चन है, सबको ये वीडियो पॉज करके पहले खुद से ट्राई कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 5 आप ज़रूर कर दोगे। तो प्लस कॉस इनवर्स कॉस 7 पाई बाय 6।
चलिए साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन इनवर्स थीटा, है ना। साइन ऑफ माइनस साइन इनवर्स ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन इनवर्स थीटा। तो साइन की वैल्यू √3/2 कब होती है? 60 डिग्री। तो -π/3 यहाँ से आंसर आ गया। अब कॉस इनवर्स, बाहर कॉस इनवर्स अंदर कॉस कभी कभी कट होता है। कब कट होता है? जब ये एंगल रेंज में होगा। कॉस की रेंज कितनी है जी? 0 से π, 0 से π, बट ये तो रेंज में नहीं है। π/6 इज 30, 30 इंटू 7 इज 210, तो ये तो रेंज में नहीं है, तो अभी ये कट नहीं होगा। तो क्या किया जाए? कॉस इनवर्स कॉस ऑफ 7 π/6 कैन बी रिटन एज π + π/6। नाउ कॉस ऑफ π प्लस समथिंग, 11th क्लास, कॉस ऑफ π प्लस समथिंग, थर्ड क्वार्टर में कॉस कैसा होता है? नेगेटिव। पाई पे फेस चेंज नहीं करता, कॉस का कॉस, π/6 का π/6। तो कॉस इनवर्स माइनस कॉस π/6। चलिए ठीक, तो कॉस इनवर्स माइनस, तो कॉस इनवर्स माइनस थीटा कितना होता है? कॉस इनवर्स माइनस थीटा कितना होता है? पाई माइनस, है ना, हमने ये फॉर्मूलाज में पढ़ा हुआ है। कॉस इनवर्स ऑफ माइनस थीटा कितना होता है? पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा। चलिए जी, अब देखिए कि क्या बाहर कॉस इनवर्स है, अंदर कॉस है, तो कट होगा कि नहीं होगा? तो π/6 रेंज में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ जी, बिल्कुल आ रहा है। तो π/6 यहाँ है, रेंज होती है 0 से π, तो ये कट हो जाएगा इस बार। चलिए, तो क्या बचा अब फाइनली? -π/3 प्लस π माइनस π/6। तो -π/3 इज -60 डिग्री, -π/6 इज -30 डिग्री, -60 -30 इज -90, तो पाई -90 इज π/2। तो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर कितना आ गया? π/2। देखिए कोई ऑप्शन है? हाँ जी है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो 5th का आंसर है ऑप्शन बी। आज का आपका होमवर्क, हर बार की तरह आपको आज भी क्वेश्चन ट्राई करना है, और ये आपका होमवर्क है। जिसका जो आंसर आएगा नीचे कमेंट्स में टाइप कर देंगे। नेक्स्ट क्लास में हम इसको भी डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छा लगा, चैनल अच्छा लगा तो सब्सक्राइब ज़रूर करना है, वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करनी है। टिल देन, थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।